सेकंड मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी या बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी सेकंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने यहां पर लिया जो है गैमिटेंजियल कांटेक्ट। गैमिटेंजियल कांटेक्ट। जल्दी से गैमिटेंजियम का मीनिंग बताइए। अच्छा, स्पोरेंजियम आपने सुना है, जूस्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजियम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था। स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है? सिंपली स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर। तो मुझे यहां पर बताइए प्लीज, गैमिटेंजियम म्हणजे काय? गैमिटेंजियम म्हणजे काय? गैमिटेंजियम का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। स्पोरेंजियम स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर, तो गैमिटेंजियम क्या मैं बोलूं? गैमिट कंटेनिंग स्ट्रक्चर को बोलेंगे। गैमिट containing structure is called gametangium और गैमिट containing structure that is gametangium कांटेक्ट करेंगे, फ्यूज होंगे। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर there is fusion या यूनियन या कांटेक्ट, सिंपली कांटेक्ट, ये मोस्ट यूज टर्म है ऑफ टू डिफरेंट गैमिटेंजियम। गैमिटेंजियम गैमिट कंटेनिंग स्ट्रक्चर कांटेक्ट करेंगे, अटैच होंगे, चिपकू होंगे एक दूसरे के साथ। बात पकड़िएगा, यहां पर मेल गैमिटेंजियम एक होगा मेल गैमिटेंजियम और दूसरी होगी फीमेल गैमिटेंजियम। मेल गैमिट कंटेनिंग गैमिटेंजियम, मेल गैमिटेंजियम कॉल्ड एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम बेसिकली सिंगल सेल और रैकेट शेप का स्ट्रक्चर होगा। रैकेट शेप स्ट्रक्चर विदाउट जैकेट लेयर। अभी यहां पर दिमाग मत लगाइए, आएगा एल्गी ब्रायोफाइटा में, वहां समझ लेंगे। विदाउट जैकेट लेयर या बोल दे एक्स्ट्रा स्टेराइल कवरिंग नहीं होगा, सिंपल एडिशनल कवरिंग को हम जैकेट लेयर बोलेंगे। सो फीमेल गैमिटेंजियम को एंथ्रीडियम नाम देंगे। एंथ्रीडियम एक सेल से रिप्रेजेंट होगा, रैकेट शेप का होगा। एंथ्रीडियम के ऊपर अबव द एंथ्रीडियम कोई भी एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगा, उसी लेयर को हम जैकेट लेयर बोल रहे हैं। फीमेल गैमिटेंजियम इट इज कॉल्ड oogoneum। इट इज ऑल्सो ओवल शेप्ड सिंगल सेल नॉन जैकेटेड। सो मेल और फीमेल गैमिट कंटेन करने वाले मेल और फीमेल गैमिटेंजियम नाम दिया एंथ्रीडियम और oogoneum करेंगे कांटेक्ट। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, देखिएगा प्लीज। ये यहां पर एक हाइफा के टिप पर हमने बनाया मेल गैमिटेंजियम, एक हाइफा के टिप पर प्रोड्यूस हुआ फीमेल गैमिटेंजियम। ये कुछ रैकेट शेप का मेल गैमिटेंजियम है और ये कुछ ओवल शेप का फीमेल गैमिटेंजियम है। मेल गैमिटेंजियम के अंदर सिंगल मेल गैमिट का प्रेजेंस है। मेल गैमिटेंजियम के अंदर सिंगल जो है मेल गैमिट का प्रेजेंस है और फीमेल गैमिटेंजियम के अंदर सिंगल फीमेल गैमिट का प्रेजेंस है। जब मेल और फीमेल गैमिटेंजियम जो गैमिटेंजियल कांटेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको हमने नाम दिया एंथ्रीडियम, जिनको हमने नाम दिया oogoneum, ये दोनों एंथ्रीडियम और oogoneum सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। तो ऑफकोर्स इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसी को मैं बोल रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमिट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमिट और ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमिट का न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस। ठीक है, और ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है फीमेल गैमिट, एग सेल। फीमेल गैमिट एग सेल या oosphere बोलो, और ये फीमेल न्यूक्लियस है। फीमेल न्यूक्लियस वेल हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि मेन बॉडी हैप्लॉइड, तो ये सब भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही हैं।
Male gametangium, Antheridium, bit racket shaped structure having single male gamete with male nucleus, female gametangium single cell। इसके ऊपर ना तो मेल गैमेटेंजियम ना ही फीमेल गैमेटेंजियम के ऊपर कोई एडिशनल लेयर का कवरिंग है, कोई एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। अब इनका होगा कॉन्टैक्ट, इनका क्या होगा, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट करेंगे। कौन करेंगे, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट करेंगे मेल और फीमेल गैमेटेंजियम। तो ये है मेल गैमेटेंजियम और ये बाजू में है फीमेल गैमेटेंजियम, रैकेट शेप का समवॉट मेल गैमेटेंजियम और ओवल शेप का फीमेल गैमेटेंजियम। ध्यान दीजिए, दे रहे हैं क्या, ध्यान ही तो देना है, कुछ और थोड़ी ना मांगा मैंने आपसे, ध्यान दे दो, समझ में आ जाएगा। मेल गैमेटेंजियम और फीमेल गैमेटेंजियम कांटेक्ट हुए, अटैच्ड हुए, मेल और फीमेल गैमेटेंजियम यहां पर अटैच्ड हुए। अब होगा यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल फॉलोड बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब बाय मेल गैमेट, बाय मेल गैमेट। थोड़ा सुनिएगा, सो यहां पर होगा डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल एंड फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट का इंपॉर्टेंट टर्म है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बाय मेल गैमेट, बाय मेल गैमेट, बाय मेल गैमेट। बात पकड़िएगा, बात यहां समझिएगा, मैं कुछ बोल रहा हूं। ई है मेल गैमेटेंजियम और ई यहां पर है फीमेल गैमेटेंजियम। मेल गैमेटेंजियम सिंगल सेल एंथोरिडियम, फीमेल गैमेटेंजियम सिंगल सेल ऊगोनियम। इनके बीच का वॉल डिसॉल्व हो गया, इनके बीच का वॉल डिसॉल्व हो गया। अब जो मेल गैमेटेंजियम के अंदर मेल गैमेट है, जो मेल गैमेटेंजियम के अंदर मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट के अंदर फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना के पेनिट्रेट करेगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना के पेनिट्रेट करेगा। फर्टिलाइजेशन ट्यूब इट विल कैरी मेल कंटेंट, मेल साइटोप्लाज्म एंड मेल न्यूक्लियस इनसाइड द फीमेल गैमेट। सो यहां पर ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म वाया फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब penetrate inside egg cell and transport male gamete content, ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट कंटेंट। कहीं कहीं पर यह भी बोला जाता है कि कॉमन वॉल ऑफ मेल गैमेटेंजियम एंड फीमेल गैमेटेंजियम डिसॉल्व हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट डायरेक्टली फ्यूज होकर जाइगोट बना लेंगे। और बेसिकली जो मोस्ट फेमस एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि मेल और फीमेल गैमेटेंजियम कांटेक्ट हुए, मेल और फीमेल गैमेटेंजियम के बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हुआ। अब मेल गैमेट वो एक आउटग्रोथ बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, जो फीमेल गैमेट के अंदर पेनिट्रेट करेगा। टिप ऑफ द फर्टिलाइजेशन ट्यूब पोर बनाएगा और उस पोर के थ्रू मेल गैमेट का कंटेंट ट्रांसपोर्ट होगा फीमेल गैमेट में। इरेज करके बता के बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये यहां पर मेल गैमेटेंजियम, ये यहां पर फीमेल गैमेटेंजियम, ये यहां पर मेल गैमेटेंजियम का स्ट्रक्चर, ये यहां पर फीमेल गैमेटेंजियम का स्ट्रक्चर। कॉमन वॉल डिसॉल्व हो चुका है, कॉमन वॉल डिसॉल्व हो चुका है। ये यहां पर फीमेल गैमेट जिसको हमने एग सेल बोला, अब मेल गैमेट ने बनाया, मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन ट्यूब थोड़ा हम अलग से बना दे रहे हैं, अलग कलर से। तो मेल गैमेट ने बनाया एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो पेनिट्रेट किया इनसाइड द फीमेल गैमेट और एक पोर का फॉर्मेशन हुआ। इस पोर के थ्रू मेल गैमेट का न्यूक्लियस और मेल गैमेट का साइटोप्लाज्म आ गया। ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आ गया इनसाइड द फीमेल गैमेट। So fertilization tube involved in transportation, fertilization tube involved in transportation of male gamete content inside the, so ये यहां पर बन गया
ये यहां पर होगा प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी followed by karyogamy, followed by karyogamy results in formation of diploid zygote, results in formation of diploid zygote which will go for, so male gamete का कंटेंट जैसे ही पोर के थ्रू फीमेल गैमेट, ई है एग सेल, ठीक है, और ई है जो है एग सेल का न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस या एग सेल न्यूक्लियस, और ई है यहां पर मेल गैमेट, मेल गैमेट, पॉइंट समझा। और ये है मेल गैमेटेंजियम, मेल गैमेटेंजियम, और ये इसको मैंने बोल दिया फीमेल गैमेटेंजियम, फीमेल गैमेटेंजियम, ये यहां पर फीमेल गैमेटेंजियम। ये जो जाइगोट बनेगा ना, सुनो सुनो, ये जो जाइगोट बनेगा ना, ये थिन वॉल्ड होगा, थिन वॉल्ड जाइगोट, थिन वॉल्ड जाइगोट फेवरेबल कंडीशन में बनेगा, और थिन वॉल्ड जाइगोट कॉल्ड ऊ स्पोर, कॉल्ड ऊ स्पोर, क्या नाम देते हैं, थिन वॉल्ड जाइगोट को हम ऊ स्पोर नाम देंगे। आया ना, कंफ्यूज किया ना, ऊ स्पोर थिन वॉल्ड जाइगोट को बोलते हैं, जो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बना। इसी जाइगोट का पहला नाम है जाइगोट, जाइगोट का दूसरा नाम हुआ यहां पर ऊ स्पोर दैट रिप्रेजेंट थिन वॉल्ड जाइगोट। इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट वाले प्लाज्मोगैमी के मेथड में थिक वॉल्ड जाइगोट की बात करूंगा, जिसको जाइगोस्पोर नाम देंगे। ऊ स्फीयर हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, ऊ स्पोर डिप्लॉइड थिन वॉल्ड जाइगोट, ठीक है। तो ये ऊ स्पोर करेगा मियोसिस, बनाएगा स्पोर, और स्पोर क्या बना लेगा, न्यू प्रोजेनी, न्यू प्रोजेनी। बात समझा, बात समझा, ध्यान से देखिए, देखिए तो सही, ध्यान से नहीं, ध्यान से भी देखेंगे, नहीं ध्यान से नहीं देखो, देख ही नहीं सकते, आंख से देखिए। यहां पर जब जो है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी कंप्लीट हो गया, क्या उसके बाद आप मेल और फीमेल गैमेटेंजियम को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्या गैमेटेंजियल कांटेक्ट फिनिश होने के बाद, क्या प्रोसेस ऑफ गैमेटेंजियल कांटेक्ट फिनिश होने के बाद मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड? ऑफ कोर्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। मेल गैमेटेंजियम वो है जिसके पास अब जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं है, और फीमेल गैमेटेंजियम जिसमें जाइगोट बना। इसका कॉन्ट्रडिक्टरी हम गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, ये तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट है, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन में अभी जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं उसका अपोजिट स्टेटमेंट मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। सो यहां पर मैं बोल रहा हूं ड्यूरिंग गैमेटेंजियल कांटेक्ट, ड्यूरिंग गैमेटेंजियल कांटेक्ट गैमेटेंजियम never fuse to lost their identity, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ गैमेटेंजियम, आइडेंटिटी ऑफ गैमेटेंजियम रिटेन्ड। सुनो सुनो, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, मैं बोल रहा हूं गैमेटेंजियल कांटेक्ट में मेल और फीमेल गैमेटेंजियम अटैच हुए, कॉमन वॉल डिसॉल्व हुआ, मेल गैमेट ने एक ट्यूब लाइक आउटग्रोथ बनाया जो फीमेल गैमेट के अंदर पेनिट्रेट किया। उस ट्यूब लाइक आउटग्रोथ को जो फीमेल गैमेट के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, मैंने बोला फर्टिलाइजेशन ट्यूब, कहीं कहीं पर कॉन्जुगेशन ट्यूब नाम दिया जाता है, वो लीस्ट यूज्ड वर्ड है, तो हम कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं करें। अब फर्टिलाइजेशन ट्यूब वो पोर का फॉर्मेशन करेगा टिप पर, जिसके थ्रू मेल गैमेट का कंटेंट, मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस अंदर जाएंगे। प्लाज्मोगैमी होगा, इमीडिएट जो है कैरियोगैमी होगा, मियोसिस वगैरह होगा। यहां पर फिनिश हो गया गैमेटेंजियल कांटेक्ट। क्या गैमेटेंजियल कांटेक्ट फिनिश होने के बाद मेल और फीमेल गैमेटेंजियम अपना आइडेंटिटी रिटेन कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, जो खाली है मेल गैमेटेंजियम, जिसमें जाइगोट बना फीमेल गैमेटेंजियम। ये इसके लिए मैंने यहां पर बताया। आगे स्टोरी में इसका उल्टा आएगा, मैं फिर से जस्टिफाई करूंगा।
बात क्लियर किया। और यहां पर मुझे जाइगोट का दूसरा नाम oospore मिला, जो थिन वॉल्ड जाइगोट रिप्रेजेंट करता है। oospore को oosphere से कंफ्यूजियाना मत। oosphere हैप्लॉइड एग सेल है, oospore डिप्लॉइड थिन वॉल्ड जाइगोट है। ये रहा दूसरा, इरेज कर रहा हूं इसको। गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहां पर मैंने गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के रेफरेंस में एग्जांपल दिया, मेंबर ऑफ ओमाइसिटीज। ये कैरेक्टर है ओमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज क्लास में भी गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट मिलेगा। सो अब तक हमने ओमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी के मेथड या बेस्ड ऑन प्लाज्मोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप देख चुके हैं। इसके पहले वाला जो है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, ओमाइसिटीज में एक्सक्लूसिवली होगा। वाटर फंजाई में प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है, ओमाइसिटीज वाटर फंजाई है। और अभी अभी हमने फिनिश किया गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट जो होगा ओमाइसिटीज में। ठीक है, बात आगे ले चल रहे हैं। थर्ड टाइप